कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। चीन और भारत की जुगलबंदी महाबलीपुरम में सबने देखी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि चीन भारत को अपना बनाकर पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियों में लगा हुआ है। चीन का चरित्र भारत पहले भी देख चुका है, लेकिन अब जो रणनीति चीन बना रहा है उससे भारत को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन की ऐसी कौन सी रणनीति है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या है वो कारण जिसके आधार पर ये कहने को मजबूर हूं कि चीन पास आकर नजदीकी वार करने की फिराक में है? देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। क्या फिर से अपना ओछा चरित्र दिखाएगा चीन? क्यों भारत के पड़ोसियों से नजदीकियां बना रहा है चीन? क्या पड़ोसी देशों से भारत के संबंध पर असर डालेगा चीन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाबलीपुरम के तट पर कूड़ा उठाने के और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने जैसे मुद्दों ने तमाम मुद्दों को मुख्य धारा में आने से जैसे रोक दिया है। खबरों में चीनी राष्ट्रपति का मेन्यू, कश्मीर, प्रधानमंत्री की लुंगी और उनका टूरिस्ट गाइड बनना सब रहा है। लजीज लॉबस्टर और बिरयानी खिलाने के बीच यह बात देशवासियों को नहीं बताई गई कि चीन कैसे भारत के गले में फंदा डालने में लगा है, कैसे वो योजनाबद्ध तरीके से भारत के पड़ोसी देशों को अपना बनाकर भारत को अलग थलग करने के काम में लगा है। भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है और इस समय चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को एक रक्षा निर्यातक देश बनने में मदद कर रहा है, जिससे वह म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों को हथियार बेच सकेगा। चीन के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर पाकिस्तान अपने दम पर सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन शुरू कर सकेगा। इतना ही नहीं, चीन 2022 तक पाकिस्तान की नौसेना को 4 पनडुब्बियां देगा और दक्षिणी बंदरगाह के शहर कराची के एक शिपयार्ड पर 4 अन्य पनडुब्बियों का निर्माण करेगा, जिससे अरब सागर और हिंद महासागर पर नजर रखी जा सके। भारत से सीधे नेपाल पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 सालों में नेपाल का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले 1996 में राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने नेपाल का दौरा किया था। कभी भारत का सबसे नजदीकी रहा नेपाल आज चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है। इससे पहले वर्ष 2015 में नेपाल में आई भूकंप की त्रासदी के बाद चीन ने बुनियादी ढांचों, कृषि, उद्योगों, पनबिजली, शिक्षा और रक्षा को विकसित करने में नेपाल की सहायता की थी। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल को शामिल कर भारतीय सीमा के और करीब आने की कोशिश की है। बात करें भूटान की तो चीन और भूटान के बीच डोकलाम जैसे सीमा विवाद के अतिरिक्त कोई गतिरोध नहीं है। डोकलाम पठार में चीन के सैन्य दखल को अनदेखा कर भारत ने जिस तरह अपना रणनीतिक हित देखा, उसने थिम्पू को बेहद निराश किया है। आज बीजिंग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और बेहतर भविष्य के वादे के जरिए भूटान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। 1990 के दशक के बाद चीन आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण में बांग्लादेश का बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जनवरी 2019 तक चीन $10 बिलियन से अधिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि अगर मौजूदा दर इसी तरह जारी रही तो 2021 में द्विपक्षीय व्यापार $18 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का साझेदार देश है। जिक्र करें श्रीलंका का तो पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के काल से में लिट्टे से युद्ध के समय से ही लंका और चीन के संबंध गहरे हो चुके हैं।
इन सब कारणों पर गौर किया जाए तो साफ लग रहा है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाकर भारत को अलग थलग करने की रणनीति में जुटा हुआ है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मालदीव की आधिकारिक यात्रा से की और श्रीलंका में समापन किया। इसके रणनीतिक मायने निकाले जाए तो पता चलता है कि दिल्ली पड़ोसी देशों की सीमाओं पर चीन के पैठ बनाने के खतरे को समझ रही है। फिलहाल प्राइम टीवी रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी खबर के अंदर की खबर लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।